जब वे महिषासुर के पुतले को दशहरा मनाते हुए जला रहे थे, अच्छी प्रेतात्मा ने कंचन को उसे पुकारते हुए सुना। अरे लगता है कि कंचन मुझे आवाज दे रही है। श्वेता, मैं कंचन के पास जा रही हूँ। ये कहते हुए वो वहां से अदृश्य हो गई। तुरंत फिर वो कंचन के घर पहुंची और उससे पूछा, क्या हो गया बहना? कुछ नहीं दीदी, कितने दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए, है ना? आज दशहरे का त्योहार है। मैंने सोचा कि मैंने जो व्यंजन बनाए हैं तुम उन्हें खाना चाहोगी और तुम्हें आवाज दे दी। ओह अच्छा, मैं डर गई थी और सोचने लगी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ गई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दीदी। आओ, पहले ही देरी हो चुकी है, सारी डिशेस चख कर बताओ मुझे। कंचन को खुशी देने के लिए अच्छी प्रेतात्मा ने सारी चीजें चखी और कहा, सारी डिशेस बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? बहुत समय से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं मुझे। मेरे पापा की बहुत समय से तबीयत ठीक नहीं है दीदी, वो बगल वाले कमरे में आराम कर रहे हैं। अरे तो तुमने मुझे इतने दिन से बताया क्यों नहीं? मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ दीदी। फिर दोनों वीरा के पास गए। उस समय वो एक खाट पर सो रहा था। अच्छी प्रेतात्मा वीरा के पास गई और पूछा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है चचा? अब मैं ठीक हूँ बिटिया, क्या तुम मुझ पर एक उपकार करोगी? बताइए ना चाचा, मैं जरूर करूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं अब और कितने दिन जिंदा रहूंगा। तुम्हें मेरे ना रहने पर कंचन का ख्याल रखना होगा। इस तरह से बात मत कीजिए चचा, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज त्योहार का दिन है, ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकालिए। इसी बीच उन्होंने बाहर से कुछ जोर का शोर सुना। उस शोर की वजह से वीरा की हालत और खराब हो गई, क्योंकि उसकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी। अच्छी प्रेतात्मा ने कंचन से कहा, ये किस तरह का शोर है? हमारे घर के पास में कुछ बेवकूफों का गैंग है दीदी, वो ये हर रोज करते हैं। आज त्योहार है ना? तो आज हम कुछ भी कह नहीं सकते, तो मचा रहे हैं शोर। अच्छा चलो आओ, एक बार उनसे कहकर आते हैं। वो दोनों उन लोगों के पास गए, लेकिन अच्छी प्रेतात्मा वहां अदृश्य रूप में थी। कंचन उन लोगों के पास गई और बोली, सुनो भैया, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों के शोर मचाने से वो सो नहीं पा रहे हैं। बेहतर होगा अगर आप आवाज कम कर लें। उसके ऐसा कहने पर, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो दरवाजे बंद करके घर के अंदर रहो, अपने कानों में रुई डाल लो, लेकिन हम अपना मजा क्यों रोके? ये नहीं हो पाएगा। ये कहते हुए उसने आवाज थोड़ी और बढ़ा दी। इससे अच्छी प्रेतात्मा का गुस्सा भड़क गया और उसने स्पीकर को दूर फेंक दिया। क्योंकि अच्छी प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी, उन लोगों को समझ नहीं आया कि वो टूट कैसे गया। लेकिन कंचन की हंसी छूट गई थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि किसने किया है। फिर वो दोनों वहां से चली गई। उस लड़की ने कुछ जादू किया था, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोचते हुए वो उस समय वहां से चले गए। फिर अच्छी प्रेतात्मा और कंचन घर में बैठकर बातें करने लगी। अरे कंचन, तुम शादी कब कर रही हो? अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे पापा की देखभाल कौन करेगा दीदी? इसलिए मैं अभी इस बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। तभी उन शोर करने वालों ने बाहर से कंचन के घर में आग लगा दी। कंचन और अच्छी प्रेतात्मा जो घर में बैठकर आराम से एक दूसरे से बात कर रही थी, उन्हें लगा जैसे कि कुछ जल रहा है। वो फौरन बाहर आई और चारों ओर देखा, उनका घर जल रहा था। फिर उन्होंने उन लड़कों को वहां से भागते हुए देखा। कंचन डर गई और बोली, दीदी मेरे पापा तो घर के अंदर है। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा घर के अंदर जाकर कंचन के पापा को उठाकर बाहर ले आई। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से घर के ऊपर तेज बारिश कर दी। इससे आग बुझ गई। फिर अच्छी प्रेतात्मा ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर कहा, कंचन मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ये कहते हुए वो उन बदमाशों की तलाश में निकल गई। जब वो शोर मचाते हुए सड़क पर दौड़ रहे थे, अच्छी प्रेतात्मा ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार कौन रहा है, और इस तरह उन्हें जहन्नुम के दर्शन हो गए। ये जानने के बाद कि इतने दिनों तक वो जिसे इतने प्यार से मम्मा कहकर पुकार रहा था, वो एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रेतात्मा है, चिन्नू बहुत उदास रहने लगता है।
कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिन्नू स्कूल से घर वापस आता है और प्रेतात्मा से कहता है, मम्मा कल से मेरा स्कूल नहीं है। ऐसा क्यों चिन्नू? अरे कल से हमारी दशहरे की छुट्टियां शुरू हो रही है ना, खूब मजे करेंगे छुट्टियों में। अरे हाँ, दशहरे का त्योहार तो बस आ ही गया। मैं अपनी माँ के साथ दशहरे का त्योहार मनाती थी, लेकिन अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मैं खुद भी जीवित कहाँ हूँ? ये सोचते हुए प्रेतात्मा अचानक उदास हो जाती है। तुम इतना उदास क्यों हो रही हो मम्मा? हम हैं ना तुम्हारे साथ। इस बार साथ मिलकर दशहरे का त्योहार खूब अच्छे से मनाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो इस बार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं इस त्योहार को। ये सोचते हुए दोनों मिलकर सारी जरूरी चीजें और पहनने के लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। फिर दशहरे का त्योहार आ जाता है। उस दिन श्वेता ने प्रेतात्मा की पसंद के सारे पकवान बनाए। जब सब साथ खाने के लिए बैठे तो प्रेतात्मा ने कहा, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। रामू ने झट से पूछा, वो क्या दीदी? आज मेरा जन्मदिन भी है। ऐसा क्या? जन्मदिन मुबारक दीदी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अपना जन्मदिन मनाने का शौक नहीं है, इसीलिए नहीं बताया। मम्मी चलो मम्मा के लिए आज रात एक केक लेकर आएंगे और इनके हाथों से कटवाएंगे। ठीक है, गुड आइडिया चिन्नू। उस रात उन्होंने अच्छी प्रेतात्मा का जन्मदिन मनाया और उससे केक भी कटवाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने सालों बाद अपना जन्मदिन मनाता देखकर प्रेतात्मा बहुत खुश थी। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। तुम सबके साथ इतने सालों बाद अपना जन्मदिन मनाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। मम्मी आज तो दो त्योहार थे, एक मीनाक्षी माँ का जन्मदिन और दूसरा दशहरे का त्योहार। इसी बीच उसने देखा कि वहाँ से कुछ दूर लोग महिषासुर का पुतला जला रहे हैं। ये देखकर चिन्नू बोला, मम्मा देखो, उधर देखो, वो किसी मूर्ति को जला रहे हैं। वो मूर्ति नहीं है बेटा, वो महिषासुर का पुतला है। वो कौन है मम्मा? तब प्रेतात्मा उसे पूरी कहानी सुनाने बैठ गई। बहुत पहले महिषासुर नाम का एक बड़ा भयानक राक्षस हुआ करता था। उसने ब्रह्मा की बड़ी कड़ी तपस्या की और एक वर मांगा। उसके घमंडीपन के कारण उसे लगा कि औरतें उसे नहीं मार पाएंगी, इसीलिए उसने वर मांगा, कोई आदमी या कोई देवता मुझे मार ना सके। ब्रह्मा ने उसे वो वरदान दे दिया। देवी काली माँ, जो उसके दुष्कर्मों के बारे में सुन सुनकर थक चुकी थी, उसका वध कर दिया। उस दिन से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस तरह अच्छी प्रेतात्मा ने चिन्नू को त्योहार के पीछे की कहानी सुनाई। हाँ, हमको भी ऐसे ही मनाना चाहिए ना, मुझे भी एक राक्षस को जलाना है। ये सुनकर अच्छी प्रेतात्मा ने एक राक्षस का पुतला लाकर दिया और चिन्नू से उसे जलवाया भी। इस तरह उन्होंने मिलकर दशहरे का त्योहार मनाया।